नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, कल एक खबर आई थी जो आपने देखा भी है कि कल इस खबर ने एक तहलका सा मचा दिया था और बहुत सारी समस्याएं जो है, जैसी खबर आती है यूपी में कोई भी खबर हो और हलचल ना मचे, ऐसा हो सकता है क्या? तो एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है अब सभी के लिए अनिवार्य हो गया है, चाहे फिर वह कोई भी हो, चाहे वह कार्यरत हो यानी कि कोई भी ऐसा मास्टरनी जो काम में है यानी कि जो जॉब में है, या फिर कोई ऐसा नया अभ्यर्थी जो यूपी टेट या सी टेट जो है या कोई भी अन्य टेट जो है वह देने वाला है ना। तो केंद्र सरकार ने जो है इसे मान्य कर दिया है कि अब कोई भी परीक्षा जो है बिना टेट के या कोई भी नौकरी जो है शिक्षक भर्ती वह बिना टेट के नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बात। और अब इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी, टेट में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, ये आपको मालूम होगा। अब इसके नतीजे क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आज जो है, आज एक अपडेट आती है जिसमें यह कहा गया है कि करीबन कुल मिला के जिनके पास टेट या टेट की परीक्षा जो है या टेट पास नहीं है, टेट क्लियर नहीं है, कुल मिला के अगर मैं कहूं कि 1,86,000 जो है ऐसे शिक्षक हैं, तो क्या उनकी नौकरियां जाएंगी, क्या होगा आगे, क्या नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, इसी मुद्दे के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और एक एक करके जो है वह चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आज की खबर है जिसमें कहा गया है कि टीटी जो है वह अनिवार्यता से छूट की योजना किसी प्रकार की कोई भी नहीं दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसका अर्थ यही है कि ऐसे अभ्यर्थी या ऐसे टीचर जो 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक रहे हैं या नियुक्त हुए थे, है ना, तो इसमें किसी प्रकार की टेट में राहत देने की कोई बात नहीं की गई। और अन्यथा इसके अलावा ये बात की जा रही है कि कुल मिला के कितने ऐसे शिक्षक हैं देश में, ऐसे कितने शिक्षक हैं, तो आप क्या कहोगे, है ना। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कुल मिला के 1,86,000 जो है वह शिक्षक है ना, जिनमें बेचैनी जो है वह बढ़ चुकी है। यानी कि इतने शिक्षक है ना, इतने शिक्षक है जो बिना टेट के कहीं ना कहीं अपॉइंटेड है। इस बात का ध्यान रखें। और बेचैनी साफ तौर से दिखाई दे रही है, बेचैनी चाहे वह मानसिक बेचैनी हो, शारीरिक रूप से हो, है ना। देखो, इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा जो शिक्षक है जो 55 बरस का है, मान लेते हैं एक सीधा सीधा 55 बरस का जो है, एक उदाहरण मैं ले रही हूँ, 55 बरस का है, ठीक है, और मान लो कि उसके पास टेट नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो सरकार ने कहा है कि 2 साल का हम आपको समय दे रहे हैं टेट की परीक्षा को पास करने के लिए, और यदि आप पास नहीं करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 60 साल में जो है मान लेते हैं रिटायरमेंट होती है, तो किसी प्रकार की कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। अब इससे क्या होने वाला है, क्या नुकसान, क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिक जानकारी है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि सरकार का फैसला साफ है, क्या है कि जो आज टेट की तैयारी कर रहा है वही कल सिस्टम का हिस्सा बनेगा, या वही सिस्टम में काम करेगा, या वही सिस्टम में रहेगा। अगर आपके पास यूपी टेट, सी टेट या किसी प्रकार का टेट नहीं है तो आप टीचर बनने लायक नहीं है। इन शॉर्ट, ये सरकार ने कहा है। ठीक है, ये वह कहना चाह रही है। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो टेट क्या है? टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? एक प्रकार का गेटवे होने वाला है ना, एक प्रकार का गेट कीपर। यदि आप इसको पास करते हैं तभी क्या होगा, तभी आप कल को जो है वह नौकरी ले पाएंगे, तभी आप कल को जो है वह प्रमोशन ले पाएंगे। और यदि आपके पास यह नहीं है तो आपकी जो नौकरी है, पहली बात तो लग नहीं सकती है, या फिर किसी प्रकार की कोई प्रमोशन या कोई पदोन्नति नहीं हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि टीईटी को एक न्यूनतम, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वह कहा गया है, आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि यह बात उठी थी राइट टू एजुकेशन में। ये बात आई कहां से? ये बात मतलब अब जाके याद आई है इनको। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ये कहा गया था, है ना, 2009 में ये कहा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कहा गया था कि टेट की परीक्षा जो है वह सभी टीचर जो है वह पास करे, और तभी जो है इसको तभी वह शिक्षक बन पाएंगे। तो राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा में, धारा नंबर भी 23 जो है, उसमें ये कहा गया था कि टेट देना जो है वह न्यूनतम अनिवार्यता है, न्यूनतम योग्यता जो है वह मानी जाएगी। इसके बाद एनसीटी ने भी कल इसके ऊपर बात हुई थी। मैं आज वह बात नहीं करूंगी, मैं रिपीट नहीं करूंगी। मैं यहां पर यह बात करूंगी कि इससे फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या भविष्य है, क्या भविष्य है, मतलब इससे होगा क्या अगर ये सारी चीजें हो रही है। तो जो टीचर्स हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा,
जो नया अभ्यर्थी है उसके दिमाग में, यानी कि दोनों के आधार पर हम बात को जो है वह पकड़ेंगे। तो इन शॉर्ट एनसीटी ने भी यही कहा, इन शॉर्ट राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है ना, कब आया था, 1 सितंबर 2025 को ही इसके ऊपर जो है वह बात करी गई थी कि टेट जो है वह वैध है। अब इससे होगा क्या, इससे बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। क्या बदलाव होंगे, आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भविष्य में यदि टेट अनिवार्य कर दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि फिर सरकार को टेट देना पड़ेगा यानी कि वही सिस्टम रहेगा, यानी कि हर साल में जो है जैसे टेट आता है ना, तो टेट की अनिवार्यता रहेगी। यानी कि जैसे यूपी टेट है, बरसों से जन्मों से जो है वह नहीं आया, फिर ऐसा नहीं होगा। यानी कि यूपी टेट या किसी प्रकार की जो टेट की परीक्षा है, फिर वह उसमें एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक अनिवार्यता फिर आपको देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, नई वैकेंसी मिलने के फिर आपको चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर हम इस तरीके से देखें तो, है ना। और पुराने टीचर्स की वजह से जो भर्ती है वह रुकेगी नहीं, ये सरकार के द्वारा जो है वह कहा गया है। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, मतलब इनका यह कहने का प्रयास है। और इससे क्या होगा, अच्छा बहुत सारे मन में ये आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि क्योंकि यहाँ पर इसमें लिखा भी है या वैसे भी बात उठी थी कि क्योंकि जो है ना 1,86,000 जो शिक्षक है ना, उनकी जो नौकरी क्या खतरे में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने ये कहा है कि हम नौकरी से नहीं हटाएंगे, हाँ इनका प्रमोशन जरूर रोक देंगे। और कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव जो है उस लेवल पर हमें देखने को नहीं मिला। अब जो मान लीजिए वृद्ध है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, बताओ इस समय पर क्या चल रहा होगा। मैं बता रही हूँ उस समय पर बहुत सारी बातें उनके दिमाग में भी चल रही होगी, है ना। तो सेवा में अस्थिरता जो है वह बनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, अस्थिरता बनी रहेगी, है ना। और कि क्या होगा, कहीं ऐसा ना है कि हमें निकाल ना दिया जाए, या बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आएगी, है ना। उस समय पर बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी इन सभी के लिए तो प्रमोशन जो है वह नहीं मिलेगा और नौकरी से हटाया नहीं जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो कहीं आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि कम से कम जो है सीधा ये टीचर्स फिर हट जाएंगे, या ऐसा भी आता है ना मन में कि कुल मिला के चलो इतना नहीं, कुछ हद तक जो है या आधे टीचर्स भी यदि हट जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, टीचर्स हटेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, टीचर्स का प्रमोशन जो है, जो ऑलरेडी कार्यरत है उनका प्रमोशन जो है वो रुक जाएगा, ये बात है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा अगर बात करें हम यहाँ पर, देखो गवर्नमेंट की सोच क्या है, गवर्नमेंट की सोच यही है कि जो पढ़ाएगा उसे पढ़ाना भी आना चाहिए, ये उनकी सोच है। और इससे क्या होने वाला है, इससे मैं आपको साफ साफ कह दूं, इससे क्या जो है क्या होने वाला है, मतलब इसका रिजल्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, यदि आपसे पूछा जाए वो टेट क्यों ला रहे हैं, कारण क्या है, टेट लाने का कारण क्या है, यदि हम बात करें तो कारण सबसे पहले यही है। इनका कहना क्या है कि एक निष्पक्ष रूप से हम क्या कर रहे हैं, हम एक रूल लेके आ रहे हैं जो सभी के लिए, चाहे नए हो चाहे पुराने शिक्षक हो, सभी के लिए जो है यह अनिवार्यता है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि निष्पक्ष रूप से चीजें चल सके, किसी प्रकार का पक्षपात ना हो, है ना। यहाँ पर जो नए अभ्यर्थी है वो ये नहीं कह सके कि जो ऑलरेडी टीचर्स हैं उन्होंने तो टेट की परीक्षा पास नहीं कर रखी और हमारे लिए टेट आपने लागू कर रखा है। तो इस वजह से इस रूल को जो है वह लाया गया है, इस नियम को लाया गया है, आप ये समझने का प्रयास करें। तो इस वजह से मैं आप कहूंगी कि चीजें निष्पक्ष करने के लिए कहीं ना कहीं यह बात कर रहे हैं ना, या फिर यूं कह लीजिए पक्षपात को हटाने के लिए ये बात कर रहे हैं, किसी प्रकार का पक्षपात ना रहे, ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। फिर इसके अलावा ये चाहते हैं गुणवत्ता हो, गुणवत्ता के ऊपर ये बात करना चाहते हैं। अब क्या इनका मसला है, क्या इनकी सोच है, वह तो बात की बात है। क्वालिटी लाना चाहते हैं ये पढ़ाई के अंदर। वे कहते हैं कि टीचर्स जो भी टेट पास करते हैं तो उनके अंदर अलग से एक पेडागोजिकल लेवल हो जाता है, पढ़ाने का तरीका आ जाता है, आप ये कह सकते हैं। पढ़ाने का क्या आता है, पढ़ाने का तरीका आता है कि हमें पढ़ाना कैसे है ना। तो पेडागोजिकल जो है वह समझ हो जाती है, इनका कहने का मकसद ये है। और चूंकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो टेट पास होना बहुत जरूरी है, समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन की जो है वह बात कर रहे हैं, है ना। और हम चाहते हैं गुणवत्ता लेके आए, तो इसके लिए जो है वह टेट को पास करना जरूरी है। और अब तो एनईपी 2020 ने भी इसी के ऊपर जो है वह बात कर दी है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। नुकसान क्या होगा, आइए नुकसान के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए नुकसान सबसे ज्यादा होने वाला है वह उन लोगों को जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है, जो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान सबसे पहले हो सकता है
है ना। नुकसान क्या हो सकता है, जो ऑलरेडी टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी कार्यरत है ना, जो ऑलरेडी जो है वह काम कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, पढ़ा रहे हैं मान लो, तो उनका कहना यह है कि क्या इतने समय का जो अनुभव है या इतने समय की जो योग्यता है, फिर उससे क्या मतलब हुआ। इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं, आपने पहले तो कहा नहीं और एकदम से आकर कह दिया, यानी जैसे वही बात होगी कि ढप्पा दे दिया। तो एकदम से अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अनुभव की कमी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। उनका कहने का मत है ये, है ना। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या अनुभव की कमी है कि हमें पढ़ाना नहीं आता है, उनका कहने का मत ये है। एक और, क्या हम इस उम्र में, ये जो उम्र है हमारी 55 बरस की उम्र है ना, 55 बरस की उम्र में क्या हम परीक्षा की तैयारी करेंगे, या फिर, है ना, परीक्षा की तैयारी करेंगे, या फिर हम पारिवारिक चीजों को जो है वह साथ साथ में समझेंगे, या फिर हम सारी चीजों को मैनेज कर पाएंगे। इस समय पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, इस समय पर पारिवारिक जो है वह समस्याएं हो जाती हैं, या फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। देखो, है ना, अगर हम साइकोलॉजिकल रूप से लें तो उनका कहने का मत ये है कि इसको हम मतलब किस तरीके से लें, या इस समय पर हम अपनी परीक्षा की तैयारी करें, या फिर जो है इन सारी चीजों को संभालें, ठीक है ना। तो ये इनका कहने का अर्थ था। दूसरी बात ये है कि क्या जो नए अभ्यर्थी हैं नए अभ्यर्थी हैं, तो उनके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी कि क्या इससे हमें मौके मिलेंगे। तो मैं आपसे कह दूं, जो नए अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थी मतलब ऐसे अभ्यर्थी जो अभी यूपी टेट या सी टेट पास करना चाहते हैं, या ऐसे बच्चे जो किसी प्रकार का कोई भी टेट पास करना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है वह अवसर है, ये आप समझ लीजिए, है ना। तो यूँ समझ लीजिएगा कि नए अभ्यर्थियों के लिए क्या है, नए अभ्यर्थियों के लिए ये एक अच्छा अवसर है ना। यहाँ पर यूपी टेट वह जरूर पास करें, अपने मौके को ना खोएं, फिर पता नहीं कब यह परीक्षा आए, कब यह परीक्षा ना आए। सी टेट है, यूपी टेट है, जो भी रास्ते में टेट आ रहा है, जो एक यूँ समझ लीजिएगा ये क्या है, एक ऐसा मौका है जब आप इसको पार करते हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस वजह से मैं आप सभी से कहूंगी कि यूपी टेट और टेट पास करेंगे यदि, तो आपको आगे आने वाले समय में भर्तियां भी देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो ना से हाँ में तो ये हो सकता है। और टीजीटी पीजीटी की जो जैसे नई भर्तियां हैं वह भी आने के चांसेस ज़्यादा है। जब से जो नए डीजीपी आए हैं, क्या नाम है इनका, प्रशांत कुमार, ये जैसे ये आए हैं, आपको मालूम है कि यूपी टेट दिया इन्होंने, इसके बाद जो पुरानी शिक्षक भर्तियां थी टीजीटी पीजीटी की वह दी इन्होंने। इससे पहले ये पुलिस में जो है, पुलिस भर्तियों को भी जो है वह काफ़ी ज़्यादा जो है वह दे चुके हैं, और उसमें भी बड़े सीरियस नोट पर जो है इन्होंने काम किया है। और जब से आए हैं तो हलचल या भूचाल मच रहा है, और मचेगा भी क्यों नहीं। देखो, अगर हम इनके दृष्टिकोण से भी देखें, है ना, तो सच बात तो ये भी है कि 55 साल के समय में वह क्या क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक परीक्षा एक मोहताज रह गई है योग्यता की, कि ये परीक्षा है। अगर इस परीक्षा मतलब एक परीक्षा को एक ऐसा बड़ा मानक बना दिया गया है, स्किल्स को नहीं, कौशलों को नहीं, परीक्षाओं को जो है मानक बना दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा बड़ा मानक है जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि टीचर बनने लायक है या ये टीचर बनने लायक नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अगर उनकी देखा जाए तो बस मैं सभी को यही कहूँगी इन शॉर्ट कि चाहे जो भी है, यानी कि चाहे वह कार्यरत है चाहे वह नहीं है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर जो है वह टेट दीजिए, टेट में सफल हुए, क्योंकि आपके पास वह अनुभव है ना, जो नए अभ्यर्थियों के पास नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि आप कार्यरत हैं। और जो नए अभ्यर्थी हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, यही दरख्वास्त है कि आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक नया जो है अपॉर्चुनिटी है, और यूपी टेट को ज़रूर पास करें। यूपी टेट को, स्पेशली यूपी टेट पर खास बात इसलिए मैं दे रही हूँ, या खास जोर इसलिए दे रही हूँ, कारण यह है कि यूपी सरकार है, कल को यह कह दे कि यूपी टेट ही क्या होगा, अनिवार्य होगा, इसके अलावा कोई और टेट नहीं चलेगा, कुछ नहीं कह सकते, ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं, भले कोई भी आ जाए। तो इसलिए यूपी टेट की परीक्षा जरूर दीजिए यदि आपका सी टेट भी पास है, ये मेरा कहने का मत है। ठीक है, इन ट्रक्स मैं ये कहना चाहती हूँ। और मानसिक तनाव मत लीजिए, और बस इतना ही कहूंगी कि अब जो है वह समय आ गया है, अब आपकी परीक्षा है यूपी टेट की, है ना, जुलाई में है, तो उसके लिए जरूर तैयारी करें और अच्छे से मन लगा के तैयारी करें। और इसलिए RWA हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए बैठा है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे हमेशा। तो यूपी टेट की क्लासेस हम जल्द से जल्द जो है वह शुरू करने वाले हैं। और मान लीजिए यदि किसी का सी टेट जो है निकला हुआ है ना, वह सुपर टेट के लिए तैयारी करे,
या फिर मान लीजिए यूपी टेट निकला हुआ है, देखो सीटेट निकलने वाले अभ्यर्थियों का भी यूपी टेट निकालना बहुत जरूरी। आज की डेट में तो ऐसा हो गया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी देखो कानून बदलते रहते हैं। आज नया कानून मतलब आज कुछ है तो कल कुछ है, तो ये पता नहीं मार ही देंगे ऐसा लगता है। खैर चलेगा, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी कि क्या कारण, क्या प्रभाव और क्या हो सकता है भविष्य में। भविष्य में यही है कि अपना टेट जरूर निकालें, और यूपी में यदि आप रहते हैं तो यूपी टेट जरूर होना चाहिए, और अगर बाहर भी आसपास के पड़ोसी राज्य में रहते हैं तब भी यूपी टेट होना बहुत जरूरी है। नमस्कार सभी को और राधे राधे, प्रणाम।